हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी की तबाही, नदी किनारे बने कई मकानों को अपने साथ बहा ले गई। वहां रहने वालों ने पहले ही खाली कर दिए थे मकान। कांगड़ा में भी रावी नदी का रौद्र रूप, बड़ा भंगाल में सरकारी भवन और 2 पुल नदी के तेज बहाव में बहे। हिमाचल विधानसभा में तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव हुआ पारित। विधानसभा अध्यक्ष ने की एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक, सड़कों के सही रखरखाव के दिए दिशा निर्देश। पंजाब में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़, अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में तबाही, लोगों की रेस्क्यू में जुटी सेना, नाव और ड्रोन की ली जा रही है मदद। गुरदासपुर में भी बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों का सेना ने किया रेस्क्यू, नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया गया। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री, हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचा रही है सेना। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, सड़कों पर बंद पड़ी गाड़ियां, धक्के मारकर ले जाते नजर आए लोग। उत्तरकाशी में नगुण के पास भारी लैंडस्लाइड, आवाजाही बंद हुई, मशीनें तैनात कर हटाया गया मलबा, मार्ग खोलने की परेशानी हुई। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, घरों में घुसा पानी। असम के गुवाहाटी में भी हुई मूसलाधार बारिश, जिले के कई हिस्सों में जलभराव, हाईवे हुआ बंद। गुवाहाटी में जलभराव की वजह से ट्रैफिक जैम, सड़क पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। महाराष्ट्र के लातूर में पुल के ऊपर से बह रहे पानी के तेज बहाव में बहा किसान, तैरकर बचाई अपनी जान। ओडिशा के कोरापुट में बाढ़ के पानी में बहे 3 बाइक सवार, तीनों सुरक्षित, पुल पार करते समय हुआ हादसा, घटना का वीडियो वायरल। राजस्थान के उदयपुर में पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बहा शिक्षक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम, पुल पार करते समय हुआ हादसा। राजस्थान के जोधपुर में पदमसर तालाब में डूबी 2 बच्चियां, दोनों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। झारखंड के धनबाद में दामोदर नदी में डूबी 5 बच्चियां, 1 की मौत, 1 लापता, 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में ई रिक्शा पलटी, हादसे में छात्रा की मौत, चालक फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में स्कूटी और डंपर की भीषण टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार युवक की हुई मौत। गुरुग्राम में थार ने 1 साल के बच्चे को कुचल दिया, बच्चे की मौत हो गई, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया, थार गाड़ी जब्त। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पत्नी की हत्या, शव नदी में फेंका, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मंडावली इलाके में सिगरेट मांगने पर हत्या, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। झारखंड के गोड्डा में मदरसे में मिला 14 साल की छात्रा का शव, परिजनों ने मदरसा के मौलवी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के डीडवाना में नाबालिग के साथ गैंग रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में वन भूमि पर कब्जे को लेकर बवाल, 2 गांव के लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई ग्रामीण हुए घायल। झारखंड धनबाद के अस्पताल में मारपीट, एसएनएमएमसीएच के डॉक्टर घायल, इमरजेंसी सेवाएं ठप, मरीजों को हो रही है परेशानी, सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर। मुंगेर में टीटू गैंग के सदस्य गिरफ्तार, लखीसराय और शेखपुरा के हैं सारे बदमाश, देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद। राजस्थान के जयपुर में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में मादक पदार्थ के तस्करों पर बड़ा एक्शन, 3 तस्करों की मकान, प्लॉट, वाहन समेत कई 2.5 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी हाई अलर्ट पे, पुलिस, तीनों पर 50,000 का इनाम की घोषणा। यूपी के बरेली में धर्मांतरण गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, फैजनगर गांव के मदरसा में चल रहा था धर्मांतरण कराने का सिंडिकेट।
लखीमपुर खीरी जिले में एक बाघिन वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। 12 साल के बच्चे और 100 से अधिक पालतू पशुओं को इसने शिकार बनाया था। कई गांवों में थी बाघिन की दहशत। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक नारेबाजी मामले पर बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। कहा भाजपा और आरएसएस के स्लीपर सेल यात्रा को बदनाम करने की कर रहे कोशिश। मुंबई के आजाद मैदान में आज मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मराठा आंदोलन में शामिल होने के लिए जुट रहे हैं लोग। आजाद मैदान में सिर्फ 9 घंटे आंदोलन करने की अनुमति। राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुलाकात के बाद बोले राज की बात राज ही रहने दो। आरएसएस प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी और खुद के 75 साल पूरे होने पर रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज किया। बोले मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। हम वही करेंगे जो संघ कहेगा। सऊदी अरब की जेद्दा में पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तमल और आईएनएस सूरत। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा। यूक्रेन की राजधानी कीव पे रूस का बड़ा हवाई हमला। हमले में 18 लोगों की मौत, 48 घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। गाजा के नासर अस्पताल पर इजरायली हवाई हमला। हमले में 5 पत्रकार समेत 22 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा हमले का लक्ष्य हमास का निगरानी कैमरा था। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमला। हमले में 3 की मौत और 7 घायल। तालिबान के मुताबिक नरसंहार और खोस्त में किया गया था हवाई हमला। दिलीप ट्रॉफी 2025 में दानिश मालीवाड़ ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास। तूफानी शतक जड़कर सिलेक्शन के लिए दी दस्तक। पहले दिन तक 219 गेंदों पर 198 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। बोले संन्यास लेने का अभी सही समय नहीं आया। जिस दिन मेरा जोश कम होगा मैं खुद ही इसे छोड़ दूंगा। आज बड़े पर्दों पर उतर रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी। एडवांस बुकिंग में बुक माई शो पर इसके 20,000 से ज्यादा टिकट बिके। परम सुंदरी फिल्म की रिलीज से पहले सिद्धार्थ और जानवी ने लाल बागचा राजा के दर्शन किए। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड 2 का रिलीज डेट स्थगित हो गई है। फिल्म में बदलाव को लेकर लिया गया फैसला। नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली की रफ्तार पड़ी धीमी। 15वें दिन फिल्म ने करीब 2 करोड़ का कलेक्शन किया। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 की भी प्रदर्शन में नहीं दिखी बढ़ोतरी। फिल्म ने 15वें दिन कमाए करीब 1.5 करोड़ रुपए।